चलिए स्टूडेंट्स, तो हम अपने नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारी नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हम देखेंगे, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, हमने वहाँ क्या इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या था कि अल्डिहाइड एंड ऑल अल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, कि जो भी हम अल्डिहाइड और कीटोन लेंगे उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, कैनिजारो उससे डिफरेंट है। अब देखो क्या क्या डिफरेंट है, एक बार ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट क्या है, डिफरेंस क्या है इसमें कि अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स डू नॉट हैव अल्डिहाइड्स डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम। क्या देखा हमने कि इसमें क्या ऐसे अल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, ऐसे अल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए। फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड क्या देखा था हमने अल्डोल में कि इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ये उससे अपोजिट है। यहाँ क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन बेस, कॉन्सेंट्रेशन KOH, जो KOH होगा, जो बेस होगा, वो क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। क्लियर, सेकंड डिफरेंस है। थर्ड वन, यहाँ देखेंगे हम केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियस। यहाँ क्या होता है, हमने अल्डोल में देखा था, दो मॉलिक्यूल होते हैं, दोनों का कंडेंसेशन होकर हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ भी हमने दो ऐसे अल्डिहाइड लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, पर यहाँ क्या करेंगे हम, एक का रिडक्शन होगा तो एक का क्या होगा, सेम मॉलिक्यूल होगा तो एक रिडक्शन होगा और एक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब ऐसे कौन से अल्डिहाइड है बताइए, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो हम एक अल्डिहाइड है बोल सकते हैं द फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है क्या, नहीं, क्योंकि सिंगल कार्बन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। और कैनिजारो रिएक्शन वही रिएक्शन देती है, वही अल्डिहाइड हम रिएक्ट करेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो अब क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी यहाँ भी हम क्या लेंगे, दो मॉलिक्यूल लेंगे। क्या लेंगे हम, दो मॉलिक्यूल लेंगे। कितनी मॉलिक्यूल लेंगे, दो मॉलिक्यूल लेंगे, पर एक दोनों सेम मॉलिक्यूल है तो एक का रिडक्शन होगा और एक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एक का रिडक्शन होगा और एक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। सेम मॉलिक्यूल, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शन। डिसप्रपोर्शन, ठीक है, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को, जो रेडॉक्स रिएक्शन में आपने पढ़े होंगे 11th क्लास में, जिसे हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें सेम मॉलिक्यूल का, एक ही मॉलिक्यूल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और सेम मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी होता है। क्लियर, दोनों सेम है फॉर्मल्डिहाइड। अगर मैं यहाँ इसको टॉइस लिख देती हूँ या अलग नहीं भी लिखा तो चलता है, तो सेम मॉलिक्यूल का दो यूनिट है तो एक रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए इसे बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ऐसे कितने 4 डिफरेंस पॉइंट अल्डोल से कैसे डिफरेंट है। फर्स्ट थिंग्स, aldehydes do not have alpha hydrogen atom, aldehydes and ketones do not have alpha hydrogen atom. Second things, in presence of concentration KOH, concentration base के presence में होगा। Third things, in this reaction oxidation and reduction takes place simultaneous, that's why it is known as the disproportion। क्यों बोला है, same molecules undergo the oxidation and also reduction, that's why it is known as a disproportion reaction। Clear, समझ में आ गया आपको। अब देखिए, अब ये 4 इस तरह से क्या है, ये 4 पॉइंट है कि कैनिजारो अल्डोल से कैसे डिफरेंस है। अब हम रिएक्शन देखेंगे कि किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। क्लियर, अब देखिए, अब हम रिएक्शन देते हैं। फर्स्ट थिंग्स तो क्या बोला है कि अल्डिहाइड डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, ऐसा अल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे दो ही अल्डिहाइड है, एक है फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा है, कौन था दूसरा, एक है फॉर्मल्डिहाइड और सेकेंड वन इज द बेंजल्डिहाइड। तो हम फर्स्ट लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड, फर्स्ट हम लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड। देखिए मैंने इसको इस तरह से लिख दिया,
व्हेन यहाँ भी हमें 2 ही मॉलिक्यूल लेना है एल्डिहाइड के, फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ देखो डायरेक्ट 2 लगा दो, ये नहीं भी लिखा तो चलता है, या दोनों को एक दूसरे से प्लस लगा दो तो भी चलता है। किससे रिएक्ट करेंगे, मैंने क्या बोला, किसके प्रेजेंस में होगा, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन KOH, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन KOH। ऐसे 2 मॉलिक्यूल है। अब ये बताने से पहले मैं और एक कुछ चीज बताना चाहूंगी आपको। आप पढ़ चुके हो अल्कोहल में, हमने पढ़े हैं अल्कोहल में, पढ़े क्या अल्कोहल में, पढ़े हमने अल्कोहल में, ठीक है। अब देखो किस तरह से एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है, हमने पढ़े हैं। आपको अगर याद आ रहा होगा तो हमने अल्कोहल के रिएक्शन में पढ़ा था कि एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन टू गिव द कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, और एल्डिहाइड का जब रिडक्शन होता है, याद आ रहा होगा सोडियम अमलगम, याद आ रहा है, रेनी निकेल, तो हमें क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। क्लियर। ये हम 11 जो लेसन नंबर 11 थे, चैप्टर 11 अल्कोहल में हम पढ़ चुके। एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन टू गिव अल्कोहल। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, दोनों एल्डिहाइड है, दोनों क्या है, एल्डिहाइड है। एक चीज याद रखना, ये नोट कर लो अपने पास, ये चीज क्या कर लो, नोट कर लो और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे नहीं भी लिया तो आपने समझ चुके हैं, आपको मालूम है ये सब चीजें, सिर्फ दिमाग में रखना है, माइंड में रखना है कि एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन टू गिव अल्कोहल, एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन टू गिव एसिड। क्लियर। यही चीज हमें यहाँ फॉलो करना है। कैसे, अब देखिए क्या करेंगे हम, मिथेनॉल। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि अगर एल्डिहाइड यहाँ एक का ऑक्सीडेशन होगा, सेम मॉलिक्यूल है, मैंने 2 प्रकार से लिखा, 2 अलग अलग, तो एक का रिडक्शन होगा और एक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो मैंने क्या बोला, अगर एल्डिहाइड इसका ऑक्सीडेशन होगा तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलना चाहिए, एसिड मिलेगा। कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा हमें, एसिड मिलेगा। पर यहाँ OH लगा दूंगी तो एसिड होगा, पर एसिड कौन सा, सॉल्ट एसिड मिलेगा, कौन सा, एसिडिक सॉल्ट मिलेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ बेस लिए हमने, इसलिए यहाँ एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। यानी इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो हमें सॉल्ट मिल गया। क्लियर। एसिडिक सॉल्ट यानी एसिड मिल गया, एसिडिक सॉल्ट मिल गया, एसिडिक यानी कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट मिल गया। अब ये वाले मॉलिक्यूल का क्या कर दिया मैंने, रिडक्शन कर देंगे। क्या कर देंगे, रिडक्शन अगर कर देंगे तो हम इसको डायरेक्टली लिख देती हूँ CH3OH, यानी ये हमें मिला मिथेनॉल, क्या मिल गया, ये मिथेनॉल, और ये क्या मिलेगा, पोटेशियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट। क्लियर। अगर हम इसे H लगा देंगे तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, पर यहाँ सॉल्ट बनता है, एसिड का सॉल्ट बन जाता है, एसिडिक सॉल्ट बन जाता है। क्लियर। यानी हम मैंने अभी बताया कि एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो एसिड मिलता है, पर यहाँ बेस के प्रेजेंस में है इसलिए एसिडिक सॉल्ट मिलेगा, और एक का अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तो हमें अल्कोहल मिलता है। क्या किया हमने, क्या हुआ, CH, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ क्या लग गया, ओके, ये लग गया ऑक्सीजन और पोटेशियम, और ये हाइड्रोजन इधर चले जाएगा तो CH3 हो जाएगा, इधर जाएगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा तो CH3OH हो जाएगा। क्लियर। ओके, समझ में आया क्या किया। अभी हम मैकेनिज्म में देखेंगे किस तरह से क्या किया मैंने। ये तो आपको समझा कि इसका अगर ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ हाइड्रोजन निकल कर ऑक्सीजन और पोटेशियम लग जाएगा, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन निकल कर इधर चले गया तो CH3 हो जाएगा। क्लियर। ये ऑक्सीजन यहाँ जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चले जाएगा तो OH बन जाएगा। इस प्रकार से अल्कोहल मिला, और ये क्या मिला, एसिडिक सॉल्ट, पोटेशियम फॉर्मेट मिला। क्लियर। अब देखिए ये तो हो गया मिथेनॉल। एक अगर हम क्या लें, बेंजोल्डिहाइड अगर लेते हैं, ध्यान से देखिए, अब मैंने क्या ले लिया, बेंजोल्डिहाइड। क्या ले लिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोल्डिहाइड। क्या, क्योंकि यहाँ ऐसे ही एल्डिहाइड लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर। अब देखिए ये भी 2 अलग 2 बेंज, एक का रिडक्शन होगा और एक का ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर। इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कॉन्सेंट्रेशन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसका ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होगा, ये निकल कर O और K लग जाएगा, ऑक्सीजन और पोटेशियम। अभी हमने देखा, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, फिर C डबल बॉन्ड हो, ओके,
O नेगेटिव के पॉजिटिव, O नेगेटिव के पॉजिटिव। एसिडिक सॉल्ट मिला, पोटेशियम बेंजोएट मिल जाएगा, पोटेशियम बेंजोएट। अब इसका क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा, ये इधर चले जाएगा तो ये CH2 हो गया, ये इधर जाएगा तो O को एक हाइड्रोजन मिल जाएगा तो OH बन जाएगा। तो सेकंड क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, सेकंड मॉलिक्यूल क्या होगा, क्या होगा सेकंड मॉलिक्यूल, CH2OH, CH2OH। फर्स्ट हमें मिला पोटेशियम बेंजोएट, यानी पहला हमें एसिडिक सॉल्ट मिला, एसिडिक मिला, और दूसरा हमें क्या मिला, अल्कोहल मिला, जिसे हम बोलते हैं बेंजील अल्कोहल। क्या बोलते हैं हम इसे, बेंजील अल्कोहल, BENZYL, बेंजील अल्कोहल। क्लियर, सभी को समझ में आई रिएक्शन क्या हुआ। एक हमने पढ़ चुके हैं कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो हमें एसिड मिलता है, और रिडक्शन होता है तो हमें अल्कोहल मिलता है। पर हमें यहाँ एसिड मिला, एसिडिक सॉल्ट मिला, क्योंकि हमने बेस के प्रेजेंस में कर रहे हैं, और एक हमें अल्कोहल मिला। ऑक्सीडेशन होता है तो पोटेशियम फॉर्मेट मिला, रिडक्शन हुआ तो मिथिल अल्कोहल मिला। एज इट इज फॉर्मल्डिहाइड का हमने रिडक्शन किया तो हमें बेंजील अल्कोहल मिला, ऑक्सीडेशन करे तो हमें पोटेशियम बेंजोएट मिला। क्लियर, इस प्रकार से हमें कितने प्रोडक्ट मिले, इसके एक सॉल्ट एक अल्कोहल, इसका एक सॉल्ट और इसके अल्कोहल। तो यही है कैनिजारो रिएक्शन। क्लियर, ओके। अब देखो हमारे जो बोर्ड है, अगर बोर्ड के लिए पूछा था मैकेनिज्म में पूछता, पर अगर जब हम JEE नीट की एग्जाम दे रहे हैं तो हमें मैकेनिज्म आना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं पूछा बोर्ड में मैकेनिज्म तो नहीं आता, पर कैसे आया वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो अब हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे कि किस प्रकार से अल्कोहल और एसिड हमें मिलता है, एसिडिक सॉल्ट। क्लियर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी को ये रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। क्लियर, अब देखिए ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। क्या देखेंगे, मैकेनिज्म कि क्या क्या होता है इसमें, हमें किस प्रकार से अल्कोहल और एसिडिक सॉल्ट मिलता है। अब देखो मैं एक का मैकेनिज्म बता रही, फॉर्मल्डिहाइड का, मिथेनॉल का, बेंजल्डिहाइड का, खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अब देखो क्या होता है यहाँ। अब हमने क्या किया, पहले एक क्या लिया, क्या हो गया ये मिथेनॉल, क्या हो गया ये मिथेनॉल। क्लियर, अब मिथेनॉल किससे रिएक्ट करेगा, KOH। अब KOH यानी यहाँ OH माइनस क्या है, बेस है, OH माइनस क्या है, बेस हो गया, OH माइनस क्या हो गया, ये बेस हो गया। क्लियर, तो क्या करेगा, जो OH माइनस है, ध्यान से देखिए, OH माइनस यहाँ का है, बेस है, तो ये क्या चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा, ये क्या चले गया, एक बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, तो निगेटिव हो गया और ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो जो बेस है, बेस कहाँ अटैक किया, कार्बन पे, तो किस तरह से हो जाएगा स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिए। अब ये टेट्राहेड्रल बन गया, क्या बन गया, ये टेट्राहेड्रल बन गया ना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन गया। अब हमने कितने मॉलिक्यूल लिए मिथेनॉल के, 2 लिए हैं। एक ने बेस अटैक कर दिया कार्बन पे तो हमें एक टेट्राहेड्रल मिला। अब इसके बाद सेकंड इसका एल्डिहाइड का सेकंड मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ इसका सेकंड मॉलिक्यूल रिएक्ट किया। क्लियर, ध्यान से देखो। अब जब सेकंड मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा तो अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से। अब जो इलेक्ट्रॉन है अगर ये यहाँ देता है तो यहाँ से अब OH तो निकल नहीं सकता, क्योंकि OH यहाँ लग गया एज अ बेस, OH नहीं निकल सकता, OH नहीं निकलेगा तो क्या करेगा, यहाँ से फिर क्या निकल जाएगा, एलिमिनेट होगा हाइड्रोजन H माइनस लेके यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि बॉन्ड के साथ निकलेगा। बॉन्ड के साथ अगर जब निकलेगा, ये किसके साथ निकल गया, बॉन्ड के साथ एज इट इज निकल जाएगा, कौन, H। ठीक है, अब ये बॉन्ड के साथ निकल गया तो क्या बन जाएगा, अगर ये बॉन्ड के साथ निकल गया। क्लियर, समझ में आया अभी आपको। जब ये बॉन्ड के साथ लग गया तो एज इट इज इसका भी वही होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाएंगे, वो निगेटिव हो जाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ निकल गया है तो इस पे हाइड्राइड आयन फॉर्म हुआ, तो ये कहाँ अटैक करेगा, ये कार्बन पर अटैक करेगा। फिर से ध्यान दो, इसने बॉन्ड निकाला, ये डबल बॉन्ड हो गया, तो इस कार्बन तो 5 हो गए ना वैलेंसी, तो अब कोई ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना वो, ऐसी वहाँ से हाइड्रोजन कोई निकलना होगा, OH तो नहीं निकल सकता, एज अ बेस है वो तो नहीं निकलेगा ऑक्सीजन।
ठीक है, क्योंकि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव इजीली नहीं निकलेगा तो कौन निकल जाएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि ये सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं। तो हाइड्रोजन निकल गया तो हाइड्राइड आयन फॉर्म किया। तो फिर सेकंड मॉलिक्यूल एज इट इज वो शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन पे, तो कार्बन पॉजिटिव हो गया तो हाइड्रोजन यहाँ। तो किस प्रकार से हमें स्ट्रक्चर मिला, ध्यान से देखो, O एज इट इज डबल बॉन्ड, पहले ये लिखिए, अब H एंड OH, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या मिला हमें, फॉर्मिक एसिड। क्या मिला, फॉर्मिक एसिड। क्लियर। अब सेकंड क्या मिलेगा, O निगेटिव है कार्बन। अब यहाँ 3 मिले, एक हाइड्रोजन अटैच हो गया ना, CH3O माइनस हो गया, एक लग गया यहाँ CH3 हो गया। अब यहाँ का जो पोटेशियम है बच गया OH, तो यहाँ किया K, तो हम यहाँ लगा सकते हैं K पॉजिटिव, लगा दिया K पॉजिटिव। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, अब ये हो गया एसिड और ये हो गया बेस, और सभी को मालूम है कि जब एसिड और बेस एक साथ बन जाते हैं तो सॉल्ट बनेगा ही, एक एसिडिक सॉल्ट तो मिलना ही है। तो क्या होगा फिर यहाँ से, ये H उधर चले जाएगा, K इधर आ जाएगा, क्योंकि एसिड when acid and salt react with each other, neutralization reaction and to give a salt, salt तो मिलना ही है। तो कौन सा सॉल्ट मिलेगा हमें, एसिडिक सॉल्ट। क्या मिलेगा हमें, एसिडिक सॉल्ट। और के ये एसिडिक है, एसिड और ये बेस है, तो जब एसिड बेस मिल गया तो हमें क्या मिलेगा, पहला हमें मिला पोटेशियम फॉर्मेट। क्या मिल गया हमें, पोटेशियम फॉर्मेट। क्लियर, पोटेशियम फॉर्मेट। एंड सेकेंड वन इज CH3, और ये हाइड्रोजन इधर चले गया OH, तो क्या मिल गया हमें, मिथेनॉल। क्या मिल गया हमें, मिथेनॉल। समझ में आया। इस प्रकार से हमें क्या मिला, एक सेम मॉलिक्यूल है, इसका ही ऑक्सीडेशन हुआ तो हमें क्या मिला, पोटेशियम फॉर्मेट। रिडक्शन हुआ तो हमें क्या मिला, मिथेनॉल। दिस इज द डिसप्रोपोर्शनिटी रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन भी बोलते हैं इसे हम, जिसमें साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिएक्शन होता है सेम मॉलिक्यूल का, इसलिए इसे बोलते हैं डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। क्लियर, ओके। मैकेनिज्म समझ में आए, इट इज क्लियर, सभी को समझ में आए अच्छे से। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार बेंजल्डिहाइड का एग्जाम्पल दो और खुद से सॉल्व करिए। बेंजल्डिहाइड का एग्जाम्पल दो और खुद से सॉल्व करके देखिए कि क्या होगा। क्लियर। अब देखो, हमने अभी डिस्कस किया था कि वही अल्फा हाइड्रोजन जिसमें नहीं है, वही कार्बन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, उसी का क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन होती है। उसमें एक तो हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया और एक हमने बेंजल्डिहाइड लिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल और बताऊंगी, ठीक है। आप कौन सा एग्जांपल है, स्क्रीनशॉट ले लिए, तो हम सेकंड एग्जांपल देंगे। सभी ने ले लिया अच्छे से मैकेनिज्म देखने का। अब देखो, आप ऐसे बोलोगे बोर्ड में तो स्टेट बोर्ड में नहीं पूछता, लिखने के लिए नहीं आती, पर जब एग्जाम दोगे एंट्रेंस, उसमें मैकेनिज्म पूछता है कि सॉल्ट कैसे मिला, कौन सा सॉल्ट मिलता है, किस तरह से मिलता है, तो हमें ये मैकेनिज्म के थ्रू समझ में आता है। क्लियर। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इसके मैं और एक एग्जांपल दूंगी। पहले तो हमने लिया था, कौन सा एग्जांपल लिया था मैंने, मिथेनॉल। सेकंड हमने लिया कौन सा, बेंजल्डिहाइड। अब देखो, ये एक देखिए, एक हम एग्जांपल लेते हैं, क्या है इसका नाम बता सकते हैं आप, क्या है, ब्यूटीरल्डिहाइड है ना, क्या है, ब्यूटीरल्डिहाइड। क्लियर। अब बस ऐसे नहीं लो, हमें मिला आइसोब्यूटीरल्डिहाइड, बोल सकते हैं इसे आइसोब्यूटीरल्डिहाइड। आप बोलेंगे आप इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है, पर इट अंडरगो द कैनिजारो रिएक्शन। अब देखो किस प्रकार से, सेम करिए। अगर हम क्या करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बेस, है ना, अगर हम इसका रिडक्शन कर ऑक्सीडेशन करते तो क्या मिलना चाहिए हमें, CH3 है, C डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस मिलेगा, जिसे मिलेगा हमें एक सॉल्ट मिल गया। और अगर इसका रिडक्शन होता है तो क्या मिलेगा हमें, ध्यान से देखिए,
CH3 CH, इसमें CH3 लगा है, CH2 OH मिलेगा, यानी एक हमें मिला पोटेशियम सॉल्ट मिला। हम बोल सकते हैं पोटेशियम आइसोब्यूटेरेट, पोटेशियम आइसोब्यूटेरेट। और सेकेंड वन इज, सेकेंड क्या बोल सकते हैं हम, आइसोब्यूटिल अल्कोहल। क्या मिलेगा हमें, आइसोब्यूटिल अल्कोहल। यानी हमें बोले, हम तो पहले डिस्कस किया कि वही अल्फा एल्डिहाइड और कीटोन कैनिजारो देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, नहीं होते। पर आइसोब्यूटिल एल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है अंडरगो द गिव्स द कैनिजारो रिएक्शन जो देता है। क्लियर? तो आप ध्यान से देखिए, ये हो गया, इसको हम बोल सकते हैं आइसोब्यूटिल एल्डिहाइड, आइसोब्यूटिल एल्डिहाइड। क्लियर? या इसका आईयूपीएसी नेम भी आप बोल सकते हो 2-methyl propanol, 2-methyl propanol undergo the Cannizzaro reaction and two gives two product. First one is potassium salt and second one is alcohol. acidic salt देगा और दूसरा क्या देगा, अल्कोहल देगा। क्लियर? तो इस प्रकार से आइसोब्यूटिल एल्डिहाइड का कैनिजारो रिएक्शन होता है। पर इसको छोड़ के जितने भी एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते उनका कैनिजारो रिएक्शन पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता। बट ऐसा ही एक एल्डिहाइड है, कौन था, आइसोब्यूटिल एल्डिहाइड, जिसका जो कैनिजारो टेस्ट पॉजिटिव देती है। क्लियर? तो यहाँ हमारा एक कैनिजारो रिएक्शन का टॉपिक एंड हो गया। अब इसी के बाद साथ में हम जस्ट दूसरी रिएक्शन पढ़ेंगे, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। वो वीडियो भी आप देख लीजिए इसी के बाद में।